गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर वहाँ ठंड कैसा है सर? अब कुछ कुछ ठीक है पहले से। सुबह शाम तो रहता है ठंडा, लेकिन धूप निकल जा रहा है अभी तो ठीक हो जा रहा है। चलिए, ये सब तो काम कर गया था हमारा ना। यस सर। चलिए, तो इसी में एक काम करते हैं। जैसे उस दिन हमने बात किया था ना, एक छोटा सा एक डॉट नेट का भी ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे क्रिएट करते हैं और वही सब प्रोजेक्ट को रिपीट कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे किया ना। जैसे सर वो रेज्यूमे वाला, रेज्यूमे वाला यहाँ पे नहीं किया हमने। तो अभी उसको मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ, तो अच्छा प्रोजेक्ट बन जा रहा है वो रेज्यूमे। जैसे उसमें भी जो हमने बताया ना, प्रोजेक्ट लारावेल में ट्राई कीजिएगा उसको, है ना। यस सर। तो प्रोजेक्ट छोटा ही हो, ताकि मतलब जल्दी से हम लोग पूरा CRUD ऑपरेशंस वगैरह ये सब देख लेंगे कि या तो रेज्यूमे यस बिल्डर, ठीक है, या हम SRS बिल्डर बना सकते हैं। ये अनकॉमन है अभी, है ना। जैसे अभी देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि I'll स्टार्ट राइटिंग, लिखा भी है मैंने कुछ कुछ, अभी तक पब्लिश नहीं किया उसको। तो सर। ब्लॉग, ठीक है, ऑन, मतलब ये जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होता है फॉर स्टूडेंट, है ना। तो जैसे अभी हम लोग अगर गाइडलाइंस ढूंढने जाते हैं, तो ऑनलाइन में हम लोग कोई खास अच्छा गाइडलाइन मिलता नहीं है इसके लिए ना, अगर स्टूडेंट को कोई यस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो। मतलब एग्जांपल्स ऑफ गुड SRS, ठीक है, या और भी चीजें। जैसे हम लोग को अगर ये शेड्यूलिंग करना है, गैंट चार्ट पॉट चार्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि स्टूडेंट के लेवल पर हो। क्योंकि देखिए, हम लोग तो काम कर रहे हैं इतना दिन से स्टूडेंट के साथ में ही है ना, एंड प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं इस साल भी। तो इस साल जो प्रोजेक्ट हुआ है, वो उसमें कुछ अच्छा बात भी हुआ है, कुछ खराब बात भी हुआ है, ठीक है। तो मतलब प्लस पॉइंट्स वेयर कि आई थिंक 95% ऑफ द कोड, 90% टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, ऑफ द कोड स्टूडेंट्स ने लिखा है अपना से, ठीक है। कहीं के फंस आए थे तो पूछ लेते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बट 90% ऑफ द कोड वेर रिटन बाय स्टूडेंट, है ना। तो ये सबसे पॉजिटिव बात था। पहले क्या होता था कि बहुत सारा कोड मुझे करके देना पड़ता था, इवन एनालिसिस में काफी हेल्प करना पड़ता था। बट इस बार क्या हुआ, एटलीस्ट, है ना। चलिए, एनालिसिस तो अभी भी नहीं हुआ, वो तो माइनस पॉइंट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वो LSC का लैक ऑफ ANALYSIS SKILS स्किल्स, है ना, तो ये नहीं था। बट अभी सबसे बड़ा चीज है जो पहले ये भी नहीं होता था, तो ये देखा, एंड ड्यू टू ये लॉकडाउन की वजह से भी वो सब क्लास ऑनलाइन रहा। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं मिलता था कि अपना लैपटॉप लेके आए मेरे पास में ना, ठीक है। और पहले से मैंने भी कुछ तैयारी करा दिया था कि जो भी चीज वो लोग प्रोजेक्ट में करेंगे, वो सब चीज पहले से वो लोग को करा दिया गया था कि ये डेटाबेस में सेव करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। छोटा मोटा कुछ कुछ प्रोजेक्ट जैसा भी कुछ करके दिखा दिया गया था वो लोग को। तो दे वर क्लियर विद दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया आराम से। तो ये लोग ने इस बार ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। बट नेगेटिव क्या हुआ, ये हुआ, और टाइम जो टेकन था ना, वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो टू मच टाइम टेकन। जैसे ऑफिशियली जो प्रोजेक्ट्स था, जैसे मेरे पास में जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने नवंबर से स्टार्ट किया था, बट ऑफिशियली ऐसे हम लोगों ने फरवरी से वहां पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑफिशियली फरवरी से स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2022 से। और अब देखिए, अब मतलब जनवरी 23 आ गया है ना। तो और अभी ये लोग का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो अब प्रोजेक्ट पे काम बंद हो गया, अब लोगों को सबमिट करना है ना। तो ये जो था, देखिए, ठीक है,
दिस वाज अ टाइम फ्रेम, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। तो 1 ईयर में तो है ना प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो काफी लंबा टाइम हो गया। मतलब शेड्यूलिंग वाज नॉट, ठीक है, शेड्यूलिंग वो नहीं था, प्रॉपर नहीं था कि अगर हमको 3 महीना 4 महीना में करना है तो उसी बीच में हमको करना था ना कुछ भी, ठीक है। तो इट वाज नॉट डन इन दैट पीरियड, तो शेड्यूलिंग ठीक नहीं था। मतलब तीन 3 टाइम्स 4 टाइम्स टाइम ले लिया गया ना, ठीक है, तो दैट वाज नॉट गुड। तो इसी तरह से अभी इस पे लिखना है हम लोग को, है ना, ठीक है। मान लीजिए ब्लॉग्स वगैरह लिखना है इसके ऊपर में कि स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट्स बना सके अपना से। तो अब देखिए, अब अगर मेरे पास में कोई ऐसा टूल होगा एसआरएस बिल्डर, ठीक है, तो पहले से ये बना हुआ रहेगा, फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, यू डोंट हैव टू गो टू वर्ड फॉर दिस, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस Yes, उस पे टाइप कर देना है ना। जो सेक्शंस होगा उसमें टाइप कर देना। अगेन वी कैन हैव सेवरल फॉर्मेट्स ऑफ एसआरएस, ठीक है। तो IEEE की तरफ से भी होगा, एंड अदर गाइडेंसेस जो जहां से आ रहा है हम लोग को, तो अलग अलग जगह से होगा, कि कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा पूरा मतलब वो IEEE के लेवल पे बनाना पड़े, है ना। तो वी कैन गिव चॉइसेस कि आप एक बेसिक एसआरएस से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और जो बेसिक बेसिक चीजें होता है जो एकदम मैंडेटरी है, तो सच थिंग्स विल बी एबल टू पुट, है ना। तो वहीं पे हम इसको भी डाल देंगे, एस IEEE भी डाल देंगे, एंड सो मेनी अदर थिंग्स विल बी एबल टू डू, है ना। तो अभी क्या है कि ये मैंने सोचा है ये कर देना है, ठीक है, एसआरएस बिल्डर का। तो अब यू कैन डू विद दिस एसआरएस बिल्डर, और यू कैन गो विद रेज्यूमे बिल्डर, ठीक है, या और भी है मेरे पास में, ठीक है। नोटिस BUILDR बिल्डर, तो एक वो वाला मैं वापस दिखाता हूँ जो मेरे पास में था, जो मैंने बना के रखा हुआ था ना। तो वो तो खैर हम लोग ने बोला था कि एक क्लास के रूप में, तो खैर सही है, एक क्लास के रूप में अगर हो जाए तो कोई बात है ही नहीं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहेगा तो जल्दी हमारा काम होगा। तो इसमें से हम उठा सकते हैं बहुत सारी चीजें, ये सब एक तरह से मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा। यू कैन इवन क्रिएट एन अटेंडेंस चार्ट, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो अभी जैसे इसी लिस्ट में अब देखिएगा हम लोगों ने एक नोटिस भी रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो ये देखिए नोटिस रेज्यूमे, ठीक है। तो रेज्यूमे का तो हमने बहुत सारा सॉफ्टवेयर देखा है, रेज्यूमे बिल्डर, एंड ये एक आपका प्रोजेक्ट भी है उसमें, जो लारावेल में हम करेंगे, तो इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिस, ठीक है। अब नोटिस के बारे में आप देखिएगा, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में हमको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, कि सेक्शंस ऑफ अ नोटिस होता है। तो अब ये जो सेक्शंस होगा हमारा क्लास का ये बनेगा, या यही हमारा डेटाबेस में भी क्या बनेगा, डेटाबेस का फील्ड बन सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो लेट मी डू दिस। एक तो हम करते, एक काम करते, जाके सर्च कर लेते हैं हम लोग पहले कि एलिमेंट्स ऑफ अ नोटिस, है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ नोटिस, नोटिस। तो ये देखिए, ये तो गुड एंड इफेक्टिव नोटिस कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, मुझे चाहिए था एलिमेंट्स, पार्ट्स। लीगल नोटिस आ गया, नोटिस राइटिंग फॉर्मेट विद कंपोनेंट्स एंड हेल्पफुल टिप्स। तो ये सब हो गया, ठीक है। नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाल देते हैं, नेम ऑफ द ISSUINGORGANISATN, और अथॉरिटी तो ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ देता हूँ। एक टाइटल होना चाहिए, ठीक है। तो इन द टॉप पोर्शन ऑफ द नोटिस यू कैन मेंशन द वर्ड नोटिस, है ना, ये टाइटल हो जाएगा उसका। एंड यूजुअली, ठीक है, ये ब्लॉक लेटर्स में ही होता है। देन डेट विल कम, देन एक हेडिंग आ जाएगा, ठीक है, फिर उसका बॉडी होगा, ठीक है। आफ्टर दैट इश्यूज नेम, और उसका डेजिग्नेशन भी होता है जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो मैं दोनों डाल दूंगा। दिस इज UERS नेम एंड इश्यूज डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हो गया हमारा इसका रेज्यूम नोटिस का, ठीक है। तो अभी ये वाला स्कूल कॉलेज या मतलब कहीं पे भी किसी भी ऑफिस के लिए क्या हो सकता है, ये एक यूजफुल टूल हो सकता है असल में, ना, ठीक है, कि आपको वर्ड में yes, पूरा, हालांकि ये सब वर्ड में होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो वर्ड में टाइप नहीं करना पड़े, हम लोग सिर्फ मतलब हेडिंग एंड बॉडी बाकी अपने आप आ जाएगा। जैसे ये तो फिक्स है ना, ये नोटिस से लिखना है हम लोग को, ठीक है। डेट, करंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे ना, और बस हम लोग को ये करना yes, है ना, हेडिंग एंड बॉडी। और उस सॉफ्टवेयर में
जो लॉगिन करेगा, जो भी अथॉरिटी लॉगिन करेगा, आराम से उससे हो जाएगा ये। जैसे देखिए, पुराना जमाना में क्या होता था ना, पुराने जमाना में हम लोग हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही, ठीक, नौकरशाही बहुत ज्यादा होता था। मतलब जो ऑफिसर्स होते थे वो अपना से कोई काम नहीं करना चाहते थे, मतलब हर चीज के लिए वो लोग को एक आदमी चाहिए, है ना, कि यस आदमी सर। करके देगा, बस ये लोग साइन कर देगा, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट इज व्हाट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड। आज ऐसा नहीं है। आज आप देखिएगा तो मतलब ये जितना कॉर्पोरेट्स है उसमें क्या होता है कि जिसको जो काम करना चाहिए वही करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो बड़ा बड़ा ऑफिशियल्स भी है, उसको अगर अपना से कुछ लिख के करना है, ठीक है, एक तो काम आसान हो गया है, तो एक प्रिंट आउट ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और सब चीज कॉन्फिडेंशियल हो गया है कि आप मतलब अपना लॉगिन से ही ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी को मतलब दे नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते वो करने के लिए, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल भी हो गया, तो अब सबको काम करना पड़ता है, ठीक है, एवरीवन हैज टू डू इट। तो इसीलिए मान लीजिए ये नोटिस जिसको निकालना है वही निकालेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी को बोल दे टाइप करके लेके आओ मैं साइन कर दूंगा, तो दैट वोंट वर्क। तो वर्ड में तो अभी वही हो रहा है, आप किसी को बोल देते टाइप करके लाओ, और उसके बाद में उसमें बस साइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, अगर ये सॉफ्टवेयर बन गया तो हम लोग क्या करना है, ये दो चीज हम लोग को वहां पे मेंशन कर देना है, ठीक है, हेडिंग और बॉडी, एंड आफ्टर दैट वो अपने आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाएगा, जो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एक पैटर्न में आ जाएगा, आप प्रिंट आउट कीजिए, साइन कीजिए और दे दीजिए फिर लगाने के लिए किसी को, है ना, ठीक है, सिंपल लाइक दैट। तो चलिए, तो इसी के साथ काम करते हैं हम लोग, ठीक है, इसी के साथ काम करते हैं। अच्छा अभी देखिए, जैसे हमारा लारावेल था, लारावेल वाज प्योर एमवीसी, है ना, ठीक है, लारावेल इज प्योर एमवीसी, इज, ठीक है, BASD बेस्ड ऑन एमवीसी पैटर्न, ठीक है। तो लेकिन अब हम जब डॉट नेट में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो dot.net न्यू अगर हम लिखते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे पास में काफी ऑप्शन मिलता है, देखिए, ठीक है, विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर। तो खैर जब न्यू लिखते हैं तो हम लोग को आजकल कुछ ही ये मिलता है ना, ठीक है, टेम्पलेट्स मिलता है। अगर आपको सारा का सारा टेम्पलेट्स देखना है तो नीचे में ऑप्शन भी कहीं दिया हुआ है, ये देखिए, ऐसे करके लिस्ट कर सकते हैं आप चाहने से, है ना, डॉट नेट न्यू LIST लिस्ट करके एंड एंटर, ठीक है, लाइक दिस। तो ये देखिए, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन क्रिएट विथ ये जो डॉट नेट हमारा जो कोर है, ठीक है, उसके साथ में आप ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं मैम, है ना, ठीक है। तो फिलहाल तो हम फोकस करेंगे इन्हीं के ऊपर में, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स ओनली। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ASP.NET कोर वेब ऐप में जब जाते हैं, ठीक है, तो या तो आप वेब ऐप लिख सकते हैं या रेजर लिख सकते हैं, ठीक है, या MVC भी लिख सकते हैं, जो यहाँ दिया नहीं है शॉर्ट नेम्स में, ठीक है, दिया नहीं है, एक MVC भी लिखा जा सकता है, तो वो इसमें है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, हाँ, इसमें प्रॉपरली दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये देखिए MVC यहाँ पे भी आ रहा है, तो ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज गेटिंग अ बिट आउटडेटेड, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से डॉट नेट के हिसाब से शायद आउटडेटेड हो जा रहा है, ठीक है। डॉट नेट में मोस्टली मेरे ख्याल से इसके ऊपर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ये वाला के ऊपर में, जिसमें कि मतलब वो पैटर्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेब MVC और रेजर सर के वो इसके, 4 से 5 ही ऑप्शन देते रहता है सर, हाँ, न्यू वाले में। हाँ न्यू वाले में ये वाला है, ठीक है। तो यस सर। मोस्टली है ना, मतलब इसके साथ में अगर आप एक ऐप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा, मतलब वो सब फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए MVC इज नथिंग एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इज MVC, मतलब एक ये क्या बोलते हैं, फाइल्स को ग्रुप करने का एक तरीका हो गया ना, कि आपको रेडीमेड कुछ फोल्डर्स मिल जाता है। और ये डॉट नेट का फोल्डर सिंपल है एक्चुअली में, नॉट लाइक लारावेल की, जैसे लारावेल में आप देखिएगा कि हमारा प्रोजेक्ट में कि, ठीक है, अब जैसे ये कहाँ मिलता है, हमारा कंट्रोलर कहाँ मिलता है, तो यू विल गेट इट इनसाइड ऐप, ठीक है, आपको HTTP में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे देखिए कंट्रोलर से हमारा, ठीक है। पर इसका जो फोल्डर का स्ट्रक्चरिंग है थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली में, ठीक है। और उसमें आप देखिएगा डॉट नेट पे सब चीज सामने मिल जाएगा आपको, ठीक है, मॉडल का, कंट्रोलर का फोल्डर जो होगा सामने मिल जाएगा आपको, ऐसे अंदर जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, ऐप के अंदर हमारा मॉडल्स है, ठीक है, बट व्यू इज नॉट देयर, ठीक है, व्यू यहाँ पे नहीं, व्यू हमारा क्या है, मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पे बना हुआ है, रिसोर्सेज के अंदर हमारा व्यू है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके यस इन सर। लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग होगा दिस विल बी डिफरेंट इन डॉट नेट, ठीक है। एंड जैसे राउटिंग वहां पे मिलेगा, यहाँ पे भी राउटिंग है आपके पास में, ठीक है, यूल गेट राउटिंग देयर आल्सो। तो यहाँ पे राउटिंग के लिए हमारे पास में राउट्स का कुछ फाइल बना हुआ है, तो वहां पे आप देखिएगा कि, चलिए, तो दो टाइप का हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वहां पे। तो एक तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए बना सकते हैं हम लोग प्रोजेक्ट, ठीक है, या चलिए, तो दो प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक तो सिंपल वो SRS वाला ऐसे बना के रख देते हैं फ्यूचर, क्योंकि SRS बहुत लंबा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा, नोटिस के साथ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो विल विल स्टिक टू MVC पैटर्न राइट नाउ, ठीक है। पहले MVC पे स्टिक करते हैं, ठीक है, देन वी कैन, देखिए यहाँ पे एक आप एम्प्टी प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, चाहने से, या यू कैन स्टार्ट विद वेब। देखिए वेब जो है, वेब या एम्प्टी, देखिए, ठीक है, इसमें कुछ मतलब पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। ये कोई टाइप का आपको रेडीमेड चीजें नहीं मिलेगा,
ठीक है, टू स्टार्ट विथ समथिंग यू विल गेट, तो क्या मिलेगा वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे डॉट नेट न्यू, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अब देखिए नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आप डैश ओ करके दे सकते हैं, तो एक अलग फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर सारा का सारा फाइल। बट अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं और इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हमने वेब लिख दिया यहाँ पे, तो वो वेब वाला टेम्पलेट के साथ में इसी जगह में मतलब इसी फोल्डर में क्या करेगा वो क्रिएट कर देगा, मतलब एक कुछ फाइल से कॉपी कर देगा यहाँ पे ना, ठीक है। बट वी डोंट वांट टू डू दैट, हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि डैश ओ करके एक अलग सा फोल्डर में क्रिएट हो हमारा। और जनरली डॉट नेट में हम लोग वो पास्कल केसिंग का ये यूज करते हैं, कन्वेंशन यूज करते हैं लगभग हर चीज में, है ना। तो वही मैं कन्वेंशन यहाँ पे भी यूज करूंगा। तो सपोज SRSBUILDR बिल्ड ऐसे करके हमने बना दिया। तो इफ वी प्रेस एंटर, अब इसमें थोड़ा जल्दी होता है बिकॉज आई थिंक द टेम्पलेट्स आर, ठीक है, ऑफलाइन ओनली। तो देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी से, लारावेल में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज वो ऑनलाइन कॉपी करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत जल्दी जल्दी हो गया और बता रहा है कि 204 मिली सेकेंड्स, ठीक है, नॉट इवन अ सेकेंड इट टुक, ठीक है। इसके हिसाब से ये काम इतना में हो गया, ठीक है। नाउ अगर आप एलएस करके देखते हैं तो देखिए एसआरएस बिल्डर बन गया है। और एक काम करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं बनाया है, देखिए ठीक है ना, कुछ खास नहीं बनाया। तो अभी वो एमबीसी वाला भी तैयार कर लेते हैं ताकि हम लोग साइड बाय साइड दोनों को देख ले कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, वही लिखते हैं dot.net न्यू MVC एंड देन डैश ओ एंड NOTIC नोटिस BUILDR बिल्डर, है ना, एंटर। तो देखिए बहुत फटाफट ये भी क्रिएट हो गया। नाउ अब इन दोनों को अगर एक्सपांड करके देखें हम, ये हमारा नोटिस बिल्डर है, तो देखिए, है ना। तो सी एज आई टोल्ड यू कि देखिए यहाँ पे फोल्डर्स मिल गया हमको, कंट्रोलर्स का, मॉडल्स का एंड व्यूज का, देखिए ठीक है। तो इसका रूट में ये देखिए सब साफ सुथरा तरीके से दे दिया यहाँ पे ना, ठीक है। यू हैव कंट्रोलर्स, यू हैव मॉडल्स एंड यू हैव ये, ठीक है, व्यूज, ठीक है। अनलाइक लारावेल, लारावेल में क्या था कि मतलब ऐप फोल्डर के अंदर एचटीटीपी के अंदर में कंट्रोलर्स है, ठीक है, इस तरह से मतलब। और उसका मतलब उसमें जब देखा हमने तो बहुत ज्यादा फोल्डर्स में चीजें था, इसमें हम लोग कम दिख रहा है, ठीक है। एंड अगेन इफ यू गो टू दिस www रूट, तो यहाँ पे कॉमन चीजें जैसे जो हमारा ये CSS और जो जावास्क्रिप्ट वगैरह जो, ठीक है, यूज करेंगे हम लोग, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑल दोस थिंग्स आर हियर। और यहाँ पे दिस फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, program.cs, यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे वहां पे भी एक index.php था, ठीक है, वहां से चीजें स्टार्ट होता है लारावेल में, तो यहाँ पे program.cs से थिंग्स स्टार्ट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। नाउ और इसको देखिए, इसमें बहुत कम चीजें हो गए एसआरएस बिल्डर में, देखिए ठीक है। तो ये दे आर कॉमन थिंग्स, जैसे ओबीजे फोल्डर यहाँ पे भी है, ओबीजे फोल्डर यहाँ पे भी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का फोल्डर यहाँ पे भी है, प्रॉपर्टीज का फोल्डर यहाँ पे भी है। बट इसमें क्या है, इसमें कोई खास टेम्पलेट आपको नहीं मिला है। अब जैसे चाहे आप इसको बना सकते हैं अपना से ना, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। कोई भी टाइप से आप फोल्डर बनाइए, चीजों को सेग्रीगेट कीजिए, ठीक है। सारा लाइब्रेरी तो आपके पास में ही है, ठीक है, तो इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और इसमें वो सेग्रीगेशन पहले से करके दे दिया गया, देखिए ठीक है। ये कंट्रोलर्स आप यहाँ रख सकते हैं, मॉडल्स अपना यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन कीप योर व्यूज ओवर हियर, ठीक है। कॉमन चीजें आप यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया, इनफैक्ट कोई वो CSS का टेम्पलेट है कुछ भी आपको नहीं दिया गया यहाँ पे ना, ठीक है। नाउ लेट्स रन देम, ठीक है, और देखते हैं इनका आउटपुट क्या आता है पहले, जस्ट लाइक लारावेल, ठीक है। ये दोनों रन करने की स्थिति में है। तो हम लोग cd नोटिस बिल्डर में पहले जाते हैं, ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट इट, है ना। तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को डॉट नेट, अच्छा दो कमांड है हमारे पास में, डॉट नेट बिल्ड, सॉरी डॉट नेट बिल्ड, हाँ एक बिल्ड है और एक रन है, ठीक है। तो ये पुराना कमांड था जिससे मैं यूज करता था, अभी मुझे और एक मिला है, ठीक है, डॉट नेट वॉच करके, ठीक है। तो डॉट नेट वॉच जब यूज करते हैं तो एक तरह से ये हॉट रिलोड का काम करता है, मतलब बार बार आपको बिल्ड नहीं करना पड़ता है। आफ्टर क्या बोलते हैं, जो भी चीज आप करते हैं ना, ठीक है, और आप रिफ्रेश कीजिएगा वहां पे तो काम करना चालू कर देगा। तो ये भी मैंने देखा था किसी सर्विस में, मतलब वो डॉट नेट ये जब ऑफिशियल मैनुअल पढ़ा तो वहीं पे मिला। बट बिफोर व्हाट आई टू डू, मैं इसको रन करता था, डॉट नेट रन करता था। तो क्या होता था कि वो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो आई थिंक इट मे बी फास्ट अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो इनिशियली। तो जब भी रन कीजिएगा वो बिल्ड करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन इट विल स्टार्ट अ सर्वर। तो इसके साथ में एक डेवलपमेंट सर्वर आता है, इसको केस्ट्रल बुलाया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये नाम दिया केस्ट्रल। तो उसी सर्वर पे लोड होगा, ठीक है, ये देखिए स्टार्ट हो गया है। एंड आइदर यहीं से आप मतलब ये क्लिक करके, और ये खोल भी देता था अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। अ, उसमें विंडोज में तो खोल देता था, यहाँ पे अभी तक तो नहीं खोला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दोनों में से किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। दिस इज HTTPS, ठीक है, और ये नॉर्मल HTTP है। तो नॉर्मल वाला ही को कॉपी करते हैं
and the terminal has no selection to copy. चलिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाते हैं बिकॉज कंट्रोल सी से तो बंद हो जाएगा. टेस्ट कर देते हैं. तो ये कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट. ठीक है, एडवांस में जाके प्रोसीड करते हैं. ये ऐसा क्यों आ गया सर? ये बिकॉज देखिए ये अल्टीमेटली आपने ये भी डाला ना तो रिडायरेक्ट इसी पे कर रहा है. देखिए 7290 पे यस HTTPS पे ना. तो बाद में हम यस देखेंगे सर। इसका सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल किया जा सकता है चाहने से, है ना. ठीक है, तो लेकिन अब कहाँ इंस्टॉल होगा नहीं होगा क्योंकि हो सकता है हम लोग को बाद में क्लियर करना पड़े. ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने अभी ये सब झमेला नहीं लिया. ठीक है, तो हम लोग देखिए हमने इसको पेस्ट किया था बट स्टिल ये क्या हुआ, ये इसी पे लिसन कर रहा है. देखिए इस पे चला गया. तो ऑब्वियसली ये HTTPS ऑलवेज रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट एक्चुअली, है ना. और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मिला यस नहीं सर्वर में, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था हम लोग को, है ना. तो देखिए जब MVC वाला हमने स्टार्ट किया तो वहां पे हम लोग को एक पेज ऐसा करके मिल गया. ठीक है ना. और यस उसके सर। बाद में ठीक है, तो जैसे वहां पे भी हमने ये बनाया था ना ये कुछ क्या बोलते हैं क्या नाम दिया था वहां पे, हमने टेम्पलेट जैसा बनाया था हमने कि मेनू यस वगैरह सर। एक जगह हमने बना दिया था. ठीक है, तो दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, ये हर पेज में आएगा, यहाँ पे भी होगा ये. ठीक है, तो इनफैक्ट ये सब यस कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है. डॉट नेट में पहले इसको मास्टर पेजेस वगैरह बोलते थे, तो वो मास्टर पेजेस कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है. डॉट नेट कम्प्लीटली चेंज हो गया. ठीक है, तो जो डॉट यस नेट सर। भी हमने ट्राई किया होगा उस समय में जब फर्स्ट टाइम आपके साथ भी कर रहे थे हम लोग C# में, तो ना वो यस चीज सर। बिल्कुल चेंज हो गया है. ठीक है, अभी तो यहाँ पे हम टोटली डिफरेंट तरीका से काम कर रहे हैं अभी. तो उसको नॉर्मली हम लोग बोलते थे. ठीक है, उसको वेब फॉर्म बोला जाता था. ठीक है, जो टेक्निक पहले हम यस यूज करते थे डॉट नेट में, दैट वाज नोन एज डॉट नेट वेब फॉर्म. और ये जो वेब फॉर्म था ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, याद रखिएगा. ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया कंप्लीटली. यहाँ पे तो मिलता भी नहीं हम लोग को, इज नॉट. ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्यों क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था? बिकॉज उसमें डॉट नेट का बनाया हुआ अपना कंट्रोल था. जैसे आपको अगर एक टेक्स्ट बॉक्स में डालना होता था, दिस इज हाउ यूज्ड टू राइट इट. ठीक है, ASP:TEXT टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ऐसे करके. तो खैर वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, कोड अपने आप आ जाता था. और इसमें हमेशा एक ये रहता था, एट्रीब्यूट रहता था, रन एट सर्वर, ऐसे करके. फिर बाकी का चीजें आप यहाँ पे दे सकते थे जो भी देना है. तो ये देखिए ये चीज जो है ये सिर्फ ASP.NET का सर्वर समझ सकता है ना. ठीक है, ये कोई दूसरा सर्वर नहीं समझ सकता है बिकॉज ये HTML थोड़ी ना है. ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब वापस मतलब जैसे दूसरा लोग काम कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी हो गया है. ठीक है, कि जो आप UI डेवलप करेंगे, ये वाला जो डेवलप करेंगे वो कॉमन होगा. ठीक है, मतलब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह जो भी यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो डेवलप द यूजर इंटरफेस, है ना. तो मतलब C# क्या करेगा आपको, C# आपको ये देगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या मतलब डॉट नेट विल गिव यू दैट प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, है ना. ठीक है, और बाकी चीजें जैसे ORM वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको, है ना, यहाँ से. लेकिन UI के लिए आप क्या कीजिए, UI के लिए वही पुराना चीजें यूज कीजिए आप, है ना, जैसे यूज करते थे. ऑब्वियसली वो टेम्पलेटिंग इंजन वगैरह आ गया है यहाँ पे भी. जैसे ब्लेड था हमारा लारावेल में, तो यहाँ पे आपको रेजर मिल जाएगा. ठीक है, तो यूल हैव टेम्पलेटिंग इंजन एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो देखिए अब सिमिलैरिटीज आ गया है. तो अगर एक मतलब फ्रेमवर्क अच्छा से अगर आपने कर लिया है तो दूसरा फ्रेमवर्क में अब देखिए जान पहचान जैसा लग रहा है अभी, है ना. ठीक है, कोई ज्यादा उतना डिफरेंसेस अब नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, अच्छा सिमिलरली इसको अगर आप एक बार रन करके देखते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ऐसे इसको रहने देते हैं देखने के लिए. ठीक है, और एक और पेज खोल देता हूँ कि यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. SRS build .net. अब एक्चुअली दिस वन डजंट हैव अ पेज, रिमेंबर. ठीक है, इसमें कोई पेज नहीं है. जैसे अगर आप नोटिस बिल्डर को देखिएगा तो नोटिस बिल्डर के अंदर में व्यू के अंदर में कुछ पेजेस मिलेगा आपको. देखिए, ठीक है, तो देयर आर सर्टेन पेजेस. ठीक है, इसमें अभी जो है यहाँ से आ रहा है ये जो index.cshtml है ना, यहाँ से. इनफैक्ट देखिए लारावेल में भी क्या था, लारावेल में भी HTML एक्सटेंशन का पेजेस नहीं था हमारे पास में, है ना. तो वहां पे पेजेस था हमारे पास में .blade.php, जितना भी व्यू बनाते हैं हम लोग, है ना. तो welcome.blade.php ऐसा करके बनाते थे. तो अल्टीमेटली मतलब वो ज्यादा था PHP के कंपाइलर्स के पास में जाएगा. ठीक है, और PHP के कंपाइलर उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा. सिमिलरली हियर आल्सो. ठीक है, यहाँ पे भी
हमारा मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, ये डॉट नेट का जो डेवलपमेंट टूल्स है वहां पे जाएगा और वहां से जाके फिर प्लेन एचटीएमएल में कन्वर्ट होगा, ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये सब सी एस एचटीएमएल है। और वहां पे हम लोग डॉट एएसपीएक्स का इस्तेमाल करते थे, फिर रिमेम्बर, ठीक है, पुराना जो वेब फॉर्म्स था उसमें डॉट एएसपीएक्स का फाइल होता था, ठीक है। तो अब वो ट्रेंड इन्होंने छोड़ ही दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और एक नया ट्रेंड पे ये लोग काम कर रहा है कम्प्लीटली, है ना। ऑलराइट देन, तो अभी, और इसमें देखिएगा तो इसमें कोई व्यूज नहीं है हमारा, ठीक है, यू डोंट हैव व्यूज, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है हमारा एसआरएस बिल्डर में, तो उसमें पेज नहीं आएगा, उसमें बस एक मैसेज आएगा हमारे पास में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई पेज वगैरह है ही नहीं असल में, ठीक है। तो दिल बी मैसेज, द मैसेज हैज बीन रिटन हियर, ठीक है, इस जगह में प्रोग्राम डॉट सी एस में मैसेज लिखा हुआ है। तो वो मैसेज देखते हैं हम लोग। तो चलिए फिर से, अगर मैं किसी को भी कॉपी कर सकते हैं तो आप इसको भी कॉपी कीजिएगा, तो अल्टीमेटली रिडायरेक्शन इसी पे होगा, ठीक है, 7133 पे रिडायरेक्शन होगा। इसमें आके पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमने पेस्ट तो इसको किया, बट व्हेन वी प्रेस एंटर, नहीं इसमें ठीक है, इसमें तो इसी में गया, लेकिन उसमें तो दूसरा में चला गया था। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंट थिंग इज दिस, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है ना। एंड ये अनफॉर्मेटेड, अगर राइट क्लिक करके इसका व्यू सोर्स भी देखिएगा, अगर व्यू सोर्स नहीं आ रहा इस पे, नहीं आ रहा है, देखिए बिल्कुल व्यू सोर्स, ठीक है। व्हाई आई डोंट नो, राइट क्लिक करने से इस पे आ रहा है बट इस पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज मेरे ख्याल से नहीं आया, तो यहाँ पे उस पर राइट क्लिक करने से आया, तो देखिए, तो इट्स ओनली टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये कोई एचटीएमएल के अंदर में नहीं है, ठीक है, बट अगर आप इसको देखिएगा तो ये, ठीक है, दिस विल बी इनसाइड। अच्छा, बिकॉज हमने बंद कर दिया था इसलिए बोल रहा है साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है, बट अदरवाइज यहाँ पे आपको एचटीएमएल मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट एचटीएमएल हियर, ठीक है। बट इसमें कोई एचटीएमएल नहीं मिल रहा है, इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ टेक्स्ट मिल रहा है हम लोग को, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो था हमारा लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, तो दिस वाज विदाउट एनी, कोई भी हमने टेम्पलेट्स यूज नहीं किया, ठीक है, ना एमवीसी ना कुछ भी यूज किया, इट्स प्लेन, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेन भी मिलता है, बट इन लारावेल यू डोंट गेट एनीथिंग लाइक प्लेन, है ना। आपको जो टेम्पलेट मिलता है वो एक एमवीसी का टेम्पलेट मिल जाता है लारावेल के अंदर में, ठीक है, बट हियर वी गेट एन एम्प्टी टेम्पलेट आल्सो, है ना, ठीक है। तो जिसपे आपको जैसा इच्छा वैसा आप काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट मी गो टू नोटिस बिल्डर अगेन, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि वो आ कहाँ से रहा था मैसेज, ठीक है, लेट अस ट्राई टू चेंज दैट मैसेज आल्सो। तो लेट मी कम हियर, ठीक है, और प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये वो जगह है, ठीक है। एंड अगेन इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, ये वाला वो, ये आ गया, क्या बोलते हैं, अ, क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट तरीका हो गया उसको लिखने का, आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जावा में भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है, इस चीज को। तो लगभग हर जगह आप देखिएगा एक ही टाइप का पैटर्न सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। लगभग एक ही टाइप का पैटर्न हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। व्हाट वी कॉल दिस, मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो ये हम लोग एक दो लाइन का फंक्शन लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पीएचपी में क्लोजर्स बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इसको क्लोजर्स बुलाते हैं पीएचपी में, बट इन डॉट नेट इन जावा वी कॉल समथिंग एल्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस, यस, ठीक है। तो ये देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी पैरेंथेसिस एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, इस फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम बस इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वी एग्जीक्यूटिंग ओनली दिस, ठीक है, एक लाइन है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कहते हैं एक एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता, लेट अस सेव इट, ठीक है। नाउ जैसे मैंने बोला ये रिफ्रेश करने तो शायद नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये देखिए अभी भी आ रहा है, तो यू हैव टू रीबिल्ड, है ना, यू हैव टू रीबिल्ड। यस सर। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसको रीबिल्ड करते हैं, इसको बंद करना होगा, इसको फिर से बिल्ड करते हैं। एंड इट इज लिसनिंग टू द सेम पोर्ट होपफुली, ठीक है, 52 हाँ 71 इसी पे लिसन कर रहा है। तो अभी एक बार रिफ्रेश करें तो देखिए अभी आ गया ना एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट करके, ठीक है। बट ये भी मैं दिखाता हूँ वॉच वाला जो था ना हमारा, ठीक है, यस। which I did not know before, ठीक है, डॉट नेट WATCH वॉच करके। तो इसमें देखिए लिखा भी है हॉट रिलोड एनेबल्ड करके, है ना, ठीक है। चलिए तो जैसे ये भी लोड हो गया, एंड सेम पोर्ट नंबर पे चल रहा है अभी, यस ठीक है, सेम पोर्ट नंबर पे चल रहा है। और एक चीज हुआ, जैसे जब मैंने वॉच यूज किया ना, तो मेरा ब्राउजर पे जाके खुल भी गया है, ठीक है, दूसरा ब्राउजर पे मेरा खुल भी गया एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए वॉच नया चीजें है।
एंड यहाँ पे कुछ और आ रहा है, परफॉर्मेंस सपोर्ट डिसेबल्ड, कंसीडर दिस इज समथिंग समथिंग इट इज गिविंग, चलिए बाद में देखेंगे उसको। तो नाउ लेट मी डू दिस, लेट मी मेक सम चेंजेस, ठीक है। एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट DEM PLAT टेम्पलेट ऐसे करके लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे, ठीक है, फाइल चेंज करके कुछ यहाँ पे आ भी गया, तो मोस्ट ऑफली वो बिल्ड भी कर दिया होगा, ये देखिए, देखिए ना, तो ये कर भी दिया, देखिए हॉट रिलोड ऑफ चेंजेस सक्सीडेड करके, है ना। एंड नाउ इफ आई कम हियर, एक एक मिनट है मृत्युंजय। हेलो सुन रहे थे मृत्युंजय? यस सर। हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है, वो रिलोड भी हो गया यहाँ पे। यस सर। और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये देखिए आ गया। यस सर। तो अभी वॉच पे अगर हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, तो मतलब बैकग्राउंड में हमारा ये मतलब एक प्रोग्राम चलते रहता है जो चेंजेस को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करते रहता है ना, ठीक है। और मतलब जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे बिल्ड करते रहेगा, तो हमारा टेंशन नहीं रहेगा, बार बार हमको सर्वर बंद करके करने की जरूरत नहीं रहेगा। मतलब इसको आप चुपचाप से पीछे में आप क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं ना, लाइक दिस, और आप अपना काम करते रहिए और वो जो भी होगा वो करते रहेगा पीछे में, ठीक है। और तो हमारे पास में एनफ ये रहता है, जैसे देखिए अभी मैं जूम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो भी सिस्टम कुछ स्लो नहीं है, ठीक है, तो इट्स फाइन। तो इसीलिए उसको बैकग्राउंड में छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। अदरवाइज वो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, वो रन करते रहना पड़ेगा, है ना। तो जो नया डॉक्यूमेंट्स वगैरह है डॉट नेट का, उसमें जब मैंने पढ़ा तो आई गॉट दिस थिंग, है ना। बट पुराना डॉक्यूमेंट्स में सब जगह वो बिल्ड और रन का बात था कि आप चाहने से अलग से बिल्ड कर सकते हैं और अलग से रन करके देख सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए, तो अभी जैसे हम लोग वहां पे ये बनाते थे ना, राउट्स बनाते थे गेट पोस्ट करके, तो दिस इज दैट थिंग, यस सर। ये वही राउट है, देखिए, ठीक है। तो आप यस चाहने से सर। दूसरा राउट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन क्रिएट अनदर राउट हियर ऑल्सो। जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा राउट यहाँ पे बना देता हूँ, ऐप डॉट मैप गेट करके, ठीक है, उस तरह से पोस्ट भी होता है। तो गेट एंड सपोज, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे टाइप करता है स्लैश, ठीक है, एंड माई नेम ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे उसको एक फंक्शन में। तो ऑब्वियसली एक लैम्डा बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज NAITYUNJAYKU। तो यहाँ से आप फिर से मतलब किसी इसमें पेज में भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं टेक्स्ट लिख के कि राउट कैसे बनेगा। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग राउट, रिमेंबर, ठीक है। बट इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे, जैसे आप इसमें जब जाइएगा ये नोटिस बिल्डर में, ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा, तो जब ये प्रोग्राम डॉट सी एस को, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए इसका कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक ठीक है टेम्पलेट दे दिया है कि हमारा राउट्स कैसा लगेगा बोल के, और ये फिर ये डिफाइन कहीं और किया गया है, सब चीजों को देखिए ना, ठीक है। तो मैप कंट्रोलर राउट करके, तो मोस्टली हम लोग कंट्रोलर का राउट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो नेम डिफॉल्ट, ठीक है, पैटर्न कुछ ऐसा होगा, तो मतलब वो कंट्रोलर को लेके कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया गया है, देखिए, ठीक है। तो विल हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग का तरीका का इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़ा सा अलग है, लारावेल से इट्स डिफरेंट किया है ना, ठीक है, चीजें, बट है तो वही कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ सिंपल, ठीक है, राउटिंग हम लोग उसमें देख रहे हैं अभी एसआरएस बिल्डर में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग टाइप का राउटिंग है जो कि कंट्रोलर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो
मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होगा, जो करना है आप कंट्रोलर में कीजिए और ऑटोमेटिकली वो मतलब आपको राउट मिल जाएगा उसका, ठीक है। विल सी दैट। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया राउट बना लिया है बाय दिस नेम, है ना। तो अगर मैं अगेन इसको सेव किया हमने, तो यहाँ पे ठीक है। तो देखिए पहले हो गया था यहाँ पे हॉट रिलोड, ठीक है, बट मैं बार बार अगर सेव करूंगा तो फिर से वो हॉट रिलोड होगा, लेकिन कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए नो हॉट रिलोड चेंजेस टू अप्लाई करके लिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए, तो एक बार मैं यहाँ आता हूँ, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज ये तो वैसे ही था। तो अब यहाँ पे अगर हम जाके लिखे स्लैश माई नेम इन नेम, है ना, और एंटर दबाएंगे, तो ये बोल रहा है कि पेज कान बी फाइन, ऐसे लिख रहा है। तो लेकिन यहाँ तो दिया है हमने मैप दिस, और सर्वर हमारा चल ही रहा है, माई नेम तो सही है, और दोनों ठीक ही लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे जैसे हमने ये स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग देन, अच्छा सॉरी सॉरी, अगर सिर्फ नहीं, सिर्फ ये होने से होगा नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है। द लोकल होस्ट पेज कान बी फाउंड। अच्छा एक बार सर्वर का वो एड्रेस हम लोग वापस देख लेते हैं, ठीक है। सर्वर का एड्रेस वापस, सर्वर का एड्रेस भी सही है। ओहो, चलिए एक काम करते हैं, ये वाले एड्रेस पे एक बार जाके देखते हैं। ये दोनों तो सेम ही है। सी स्लैश माई नेम, ये देखिए यहाँ तो आ गया, ठीक है। उसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, बट देखिए यहाँ तो आ गया। जब हम लोग स्लैश माई नेम करके देख रहे हैं, तो माई नेम इज मृत्युंजय कुमार, देखिए लिख के आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक वे ऑफ, ठीक है, प्रोवाइडिंग राउट्स, जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मतलब एकदम बहुत बेसिक पेज बना रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन ऑलवेज यूज दिस, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज, यस ठीक सर। है, जब हम एमवीसी में आएंगे, तो वो जो अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये जो तरीका है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो होपफुली बहुत सारा सिमिलर चीज दिखा होगा, ठीक है, अभी, है ना, मतलब जब लारावेल में करके आए तो हम लोग को बहुत सारी चीज यहाँ पे सिमिलर दिखा है ना, ठीक है। तो चलिए, तो आज तो यहीं तक रहने दूंगा मृत्युंजय, ठीक है। थोड़ा सा वो कोई आ रहा है, फूफा जी आ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, बाहर से, तो उनको थोड़ा सा रिसीव करने जाना है, यस ठीक है। सर। तो फिर हम लोग शाम को कंटिन्यू करेंगे। सर कह रहे कि ओ, 1 घंटा सर 8 बजे से 9 बजे फ्री हैं सर। मतलब आज ना नहीं, मॉर्निंग में सर। अच्छा 8 से 9 में। यस सर। हाँ अभी कुछ दिन तो फ्री रहेंगे, ओके सर। मतलब 7 बजे को 8 बजे कर दे। नहीं सर, एक्चुअली 7:15 सर। 7:30 से। यस सर, 7:30। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यस सर। 7:30 से 8:30 कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर, 7:30 to 8:30। अभी स्कूल का भी टेंशन नहीं, स्कूल भी अभी तो ऑनलाइन चल रहा है उन लोग का, स्कूल बेटा का। और अभी स्टार्ट भी ओके होगा तो सर। शायद 9-9:30 से स्टार्ट होगा, तो दिक्कत नहीं है। तो 8:30 को फ्री हो ओके जाने से सर। हो जाएगा। ओके सर। ठीक ठीक है, ठीक है। यस सर, बाय सर। बाय बाय।